आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यह खबर है वर्ल्ड वर्ल्ड कप से, विश्व कप से, महिला T20 विश्व कप जो हो रहा है उससे ये अच्छी खबर आई है हर भारतीय खेल प्रेमी के लिए। और खबर यह है कि भारत की महिला टीम महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। उसने एक महत्वपूर्ण मैच में सोमवार को आयरलैंड की टीम को 5 रनों से पराजित किया। मैच का फैसला डीएल मेथड से हुआ, डकवर्थ लुइस मेथड के आधार पे। क्या कुछ हुआ इस मैच में वो बताऊंगा। पहले यह बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और आयरलैंड के बीच लीग मैच था और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था ये आयरलैंड और भारत के बीच। उसमें से भारत को हर हाल में जीत चाहिए थी क्योंकि उसे सेमीफाइनल में पहुंचना था, तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। टॉस जो है हरमनप्रीत ने जीता और टॉस जीतते ही कहा कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने आती हैं और क्या शुरुआत करती हैं, ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाती हैं, एक अच्छी साझेदारी बनती है। और आप कहें तो पहले पावर प्ले में ही भारत ने 6 ओवर में 42 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के, और यहीं पर भारतीय टीम ने बता दिया था कि उसके इरादे क्या हैं। शेफाली और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। 10वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा, शेफाली आउट होती हैं लॉरा डोलानी की गेंद पर और यह पहला विकेट गिरता है। लेकिन आउट होने से पहले शेफाली ने 24 रन बनाए थे। डेलानी ने ही अगली भी सफलता दिलाई, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। फिर एक 51 रनों की साझेदारी होती है। कप्तान हरमनप्रीत अपने आप को प्रमोट करके तीसरे नंबर पर आती हैं, जेमिमा रॉड्रिगेज को वो पीछे करती हैं और तीसरे नंबर पर आकर हरमनप्रीत जो है स्मृति मंधाना के साथ एक साझेदारी निभाती हैं 51 रनों की। और वो जो साझेदारी थी उसमें जो है दोनों ने खुलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। हालांकि हरमनप्रीत उस लय में नहीं दिखी और जहां तक कह सकते हैं कि टाइमिंग के साथ उन्हें परेशानी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ स्मृति अपनी लय में थी, वो लगातार स्ट्रोक्स लगा रही थी। जो दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी होती है उसमें हरमनप्रीत का योगदान जो है वो सिर्फ 13 रनों का होता है और 13 रन बनाने के बाद वो एक बार फिर अपने अपोजिट नंबर आयरलैंड के कैप्टन लोरा डेलानी की गेंद पर एक लंबा शॉट लगाने के प्रयास में आउट होती हैं और भारत को दूसरा झटका लगता है। ये मैच का 15वां नहीं 16वां ओवर था और इसी ओवर में भारत को 2 झटके लगते हैं। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत आउट होती हैं और इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में चल रही ऋचा घोष पहली ही गेंद पर आउट होती हैं और वो बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन लौटती हैं। और अब मैं कह सकता हूं कि ऋचा के आउट होने से कम 10 से 15 रन भारत के जरूर कम बने। खैर ऋचा आउट हो जाती हैं, लेकिन स्मृति एक छोर पर बनी हुई थी। उन्होंने मानो मतलब ये सोच लिया था कि वो अपनी पारी को आगे लेकर जाएंगी और टीम को एक बड़ा स्कोर देंगी। इस बीच उनका अर्धशतक भी पूरा हो चुका था, उन्होंने 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन इसके बाद भी वो रुकी नहीं थी, बल्कि अर्धशतक लगाने के बाद स्मृति ने और तेजी से रन बनाए। इसके बाद आती हैं जेमिमा रॉड्रिगेज, लेकिन जेमिमा रॉड्रिगेज और स्मृति मंधाना के बीच जब एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी उसी वक्त 19वें ओवर में जाकर स्मृति मंधाना आउट हो जाती हैं और स्मृति मंधाना का जो विकेट है वो मिला उर्ला प्रेडगास्ट को और स्मृति मंधाना ने 87 रन बनाए। शतक से चूक गई, लेकिन एक बेमिसाल पारी थी। मात्र 56 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, 9 चौके लगाए थे, 3 छक्का भी जमाया था स्मृति मंधाना ने। आखिर में जेमिमा रॉड्रिगेज ने कुछ शॉट्स लगाए और उन्होंने जो है 19 रनों की पारी खेली 12 गेंदों पर और जब निर्धारित 20 ओवर समाप्त हुए तो भारत का स्कोर था 155 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो 6 विकेट भारत की गिरे 20 ओवरों में, 155 का स्कोर। जीत के लिए आयरलैंड के सामने 156 का टारगेट था, लेकिन जो उनकी शुरुआत हुई वो बेहद खराब हुई।
अब पहली गेंद पर आप कहते हैं एमी हंटर, पहला ही ओवर चल रहा था और वहां पर एमी हंटर जो है कवर में गेंद खेलती हैं और पॉइंट से जेमिमा रॉड्रिगेज दौड़ती हैं और हंटर समझ नहीं पाती कि वहां दूसरा रन है नहीं, वो दूसरे रन के लिए लौटती हैं। जेमिमा रॉड्रिगेज का बिल्कुल परफेक्ट थ्रो स्टंप पर आता है और वहां पर ऋचा घोष उसे गैदर कर गिल्लियां बिखेर देती हैं और आयरलैंड की टीम को पहला झटका लग जाता है। उस समय आयरलैंड की टीम का स्कोर था 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उसी ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने दूसरा झटका भी दे दिया। इनफॉर्म ओरला प्रेंडरगास्ट को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। वो आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहती थी लेकिन पूरी तरह से मिस होती है, गेंद उनके पहले गिरती है और जाकर फिर उनके विकेट से टकराती है और भारत को दूसरी सफलता मिलती है। उस समय भी आयरलैंड का स्कोर जो है वो 1 रन ही था, तो 1 रन पर आयरलैंड के 2 विकेट गिर जाते हैं। मौसम जो है धीरे धीरे खराब हो रहा था, बारिश की संभावना थी। इसे देखते हुए आयरलैंड की टीम ने तेजी से रन बनाने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें डीएल मेथड से जो टारगेट मिलना था उसको मीट करना था, वहां तक पहुंचना था और इस काम में लुइस जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, मैच से पहले जो मैंने शो किया था उसमें भी आपको बताया था कि उनसे भारतीय टीम को बहुत खतरा होगा और इसके अलावा कप्तान लॉरा डेलानी जो हैं, दोनों ने एक साझेदारी बनाई और तेजी से रन बनाती रही दोनों। जो 6 ओवर का खेल जब समाप्त होता है उस समय उन्होंने 44 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। मतलब पावर प्ले में भारत ने 42 बनाए थे तो आयरलैंड ने 44 बनाए थे, लेकिन उनके साथ परेशानी यह थी कि उनके 2 विकेट गिर गए थे और इसलिए वो डीएल मेथड से पीछे थे। जब 8.2 ओवर का खेल हुआ था उस वक्त बहुत तेज बारिश होती है। स्कोर बोर्ड पर आयरलैंड का स्कोर जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद तेज बारिश आती है, अंपायर कवर्स को ऑन करने के लिए भेजते हैं कि आप कवर्स को पिच पर चढ़ा दीजिए। खेल वहां पर रोक दिया जाता है बारिश की वजह से और फिर इंतजार किया जाता है, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी स्थिति वैसी नहीं बनती है कि मैच दोबारा शुरू हो और जो डकवर्थ लुइस मेथड है उसके अनुसार मैच का फैसला आता है और भारत 5 रन से यह मैच जीत जाता है और भारत इस जीत के साथ ही महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो जो पाकिस्तान की उम्मीदें थीं वो बिल्कुल धूमिल हो गई। पाकिस्तान ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि अगर भारत ये मैच गंवाता है तो कल वो इंग्लैंड के खिलाफ किसी उलटफेर की उम्मीद में था कि अगर उलटफेर होता है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ लुइस मेथड के आधार पे 5 रनों से पराजित कर दिया और सेमीफाइनल के लिए अपना टिकट कटा लिया है, अपना बर्थ जो है वो आरक्षित करा लिया है। तो इस पुल से इंग्लैंड और भारत 2 टीमें हुई जो कि सेमीफाइनल के लिए जा रही हैं। पुल ए से ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब दूसरी टीम पुल ए से कौन सी होती है यह देखना है। वहां पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों के बीच दूसरे स्थान के लिए एक संघर्ष है। तो जो कुछ भी होगा वो हम महिला विश्व कप में वो हम आपको बताते रहेंगे। अभी आपके लिए सूचना ये कि T20 विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। उसने आयरलैंड को डीएल मेथड से 5 रनों से पराजित किया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।